विद्वान बन सकता है, वही संत बन सकता है जो आज तक किसी बस्ती में प्रवेश न किया हो और जिसने आज तक किसी गृहस्थ के यहाँ की रोटी न खाई हो। वो जब इसके मंत्र पढ़ेगा तब वो यज्ञ पूरा होगा। ऐसा आचार्य कोई ढूंढा जाए जो आज तक किसी बस्ती में प्रवेश नहीं किया है और आज तक किसी गृहस्थ के चूल्हे की रोटी नहीं खाई, वो जब आपके आचार्य बनेगा तब यज्ञ होगा, पूरा हो पाएगा। तो दशरथ जी ने कहा ऐसा कोई आचार्य है महाराज जी आपकी निगाह में? कहाँ है? प्रयागराज के पास रहता है, सन्नवेरपुर के बगल में, जंगल में रहता हमेशा और खाली फूल पत्ती खाता है, वो फल फूल खाता है, वो किसी गृहस्थ का नहीं रहता, कभी किसी गाँव नहीं गया। हमारा मित्र है, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि, मैं इनको बुलाता हूँ, हमारे बहुत क्लोज है, मैं इनको बुलाऊंगा, आ जाएंगे। लेकिन गाँव में नहीं आएंगे, अयोध्या में नहीं आएंगे, गाँव जाते नहीं किसी के हैं। और फिर सरजू के उस तरफ यज्ञशाला बनाना पड़ेगा, सरजू के उस पार जंगल में, वहाँ आएंगे, गाँव में नहीं आएंगे। आपको सबको जानकारी है कि नहीं है? अयोध्या गए हो कभी? जो पुत्र काम यज्ञ हुआ था वो यज्ञ अयोध्या में नहीं हुआ था। अयोध्या के सरजू के पार उधर एक गांव है मखौड़ा, अभी भी है वो गांव मखौड़ा, जहाँ वो मख हुआ था। मखौड़ा गांव अयोध्या के बाहर है, तब जंगल था, वो गांव हो गया क्योंकि संगी का नियम था हम किसी बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकते। अयोध्या में आते तो फिर नियम हो जाता। तो अयोध्या के उस तरफ सरजू के पार मखौड़ा नाम के स्थान पर यज्ञ हुआ था। यज्ञ शुरू हुआ और गोस्वामी जी कहते हैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, यह विभाति देव नक जाई, यथा जोगनी भाग बनाई। महाराज जी आपका यज्ञ संपन्न हो रहा है और आपको ये खीर में दे रहा हूँ। यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर कहा ये खीर ले जाओ, रानियों को इकट्ठा करो तीनों को, और यथा जोग जिसके जो लायक हो उसको बांट दो। खीर को तीनों गर्भवती हो जाएंगी, समय पूरा होने पर 4 बच्चे आपके होंगे। और महाराज जी वो खीर लेके आए, ध्यान देकर सुनना मित्रों। तो जो खीर का बंटवारा हुआ है ना, खीर का, वो ऐसे नहीं हुआ कि सबको बराबर खीर मिली थी। अमन ठीक से पढ़ो, उसमें लिखा है अर्ध भाग कौशल्य दीना, उस खीर का आधा हिस्सा कौशल्या माँ को। मैंने अगर 1 किलो खीर नहीं होगी, मान लो 1 किलो खीर थी तो 500 ग्राम खीर कौशल्या माँ को पूरी दे दी, अभी तुम खाओ। अब बची कितनी? आधा किलो। अब आधा किलो जो बची उसके 2 हिस्से फिर बनाए, 250 ग्राम के 2 हिस्से। तो उसमें का एक हिस्सा मैंने 250 ग्राम खीर, लिखी नहीं है ये, अब ऐसा अनुमान लगा लो, माना की का बराबर खा। तो मतलब 1 किलो खीर थी तो आधी किलो खीर तो कौशल्या माँ इस्तेमाल। देखो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अग्नि भगवान ने कहा था यथा जोग, मतलब जो जितना संभालने के योग्य हो, कि जितना क्षमता जिसकी उतनी देना उसको। अब कौशल्या की क्षमता आधा किलो की रही होगी, दशरथ जी को पता था तो आधा किलो उसको दे दिया। उनको पता था तो कैकेयी की क्षमता 250 ग्राम की, 250 दे दिया उसको। तो कैकेयी माता को 1 पाव दिया, 250 ग्राम। अब बची कितनी? हाँ कितनी बची हो? 1 पाव, 250 ग्राम। अब 250 ग्राम बची सुमित्रा के हिस्से, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं दिया महाराज जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं उसके फिर 2 भाग 250 ग्राम, 1/8, 1/8। और फिर उस दोनों जो हिस्से बनाए 250 ग्राम के, तो कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, उसने कहा 1 हिस्सा कौशल्या ने के हाथ में रखा, 1 कैकेयी के हाथ में रखा। उनको दे चुके उनका हिस्सा है, उनका हिस्सा उनके पास है पहले से। जो अब बचा सुमित्रा के हिस्से का, उसमें से 1/8 कौशल्या जी के हाथ में दिया, 1/8 कैकेयी जी के हाथ में दिया, और कहा तुम दोनों अपने हाथ से ये सुमित्रा जी को दे दो, अपने हाथ से, मैं नहीं दूंगा, तुम दोनों दे दो। तो कौशल्या और कैकेयी के हाथ से खीर सुमित्रा मैया को दे रही है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ निकालो तो फिर बहुत बढ़िया विज्ञान निकलता है इसमें से, कि दशरथ जी ने कौशल्या कैकेयी को सुमित्रा से अटैच कर दिया। सुमित्रा को सीधा नहीं दिया, कौशल्या और कैकेयी के हाथ से सुमित्रा माँ को खीर दिलाई गई। इसका मतलब क्या है? कौशल्या माने ज्ञान, ठीक है, और कैकेयी माने कर्म, और सुमित्रा माने भक्ति। अब ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और कर्म के हाथ से भक्ति को खीर दिलाई गई, ज्ञान कर्म को भक्ति से अटैच किया गया। इसका मतलब ये निकाला जाता है कि हमारा ज्ञान और हमारा कर्म
दोनों जब भक्ति में अटैच होंगे सुमित्रा जी के साथ, तब जीवन में राम का प्राप्त हो। ज्ञान की महिमा है, कर्म की महिमा अलग है, लेकिन हमारा ज्ञान हमारी भक्ति दोनों सुमित्रा से जुड़े, सुमित्रा से अटैच हो, हमारा ज्ञान भी भक्ति में हो, हमारा कर्म भी भक्ति में हो, तब राम की प्राप्ति होती है। तो सुमित्रा जी को जो खीर मिली है वो कौशल्या और कैकेयी के द्वारा मिली, ठीक है। और तीनों माताओं ने खीर खाई और गोस्वामी जी कहते हैं खीर खाते ही तीनों माताएं गर्भवती हुई। और गोस्वामी जी बोले, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महासभ राजहि रानी, मंदिर महासभ राजहि रानी, शोभाशील तेज की धानी, शोभाशील तेज की धानी। भगवान कौशल्या आज माताओं के गर्भ में आ गए। ध्यान देकर सुनिएगा, भगवान का वास्तविक स्थान कहाँ है मालूम? भगवान वास्तव में कहाँ रहते हैं? तो लिखा है अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी। भगवान का जो मूल स्थान है वो हृदय है। और गर्भ कहाँ है? भगवान का स्थान वास्तव में ये है, ये और गर्भ कहाँ होता है? इसके नीचे पेट में होता है, ठीक है। तो जो हृदय में था वो पेट में उतर आया, इसी को बोलते हैं अवतार। अवतार माने अपने लेवल से नीचे उतर के आना। जो हृदय में था वो गर्भ में आ गया, नीचे उतर आया थोड़ा सा, एक बित नीचे सही, एक बित सही, लेकिन जहां वो था वास्तव में उससे नीचे उतर आया। और नीचे उतर आए इसी को बोलते हैं अवतरण, अवतार, अवतार। भगवान गर्भ में आ गए तीनों माताओं की। और माताएं जब गर्भवती हुई तो आनंद आ गया अयोध्या में। समय बीतना शुरू हुआ और गोस्वामी जी कहते हैं आखिरी चौपाइयां बची, जरा सब लोग गाओ, एक छंद बचा है, जल्दी गाना है कोश को। सब लोग गाइए। भगवान के अवतार का शुभ समय आया। कौन सा समय? गोस्वामी जी कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अपि शीतल भावना, मध्य दिवस अपि शीतल भावना, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी मंगलवार, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का ठीक 12 बजा, नवमी। इसे देखो थोड़ा सा एक नया टाइप का आपको सुनाऊं मैं, बहुत अलग टाइप का। नवमी माने क्या होता है? रामायण की शब्दों में नवमी माने होता है नमस्कार। नवमी रामायण में कई जगह नवमी का प्रयोग हुआ। नवमी शंकर मनंग मोचनम, रामायण पढ़िए, रामायण के शब्द है सभी। नवमी शंकर, नवमी शंकर माने क्या होता है? मैं शंकर जी को नमस्कार कर प्रणाम करता हूं। अब इस चौपाई में शब्द है नवमी, नवमी। अब इस नवमी के बाद जो कुछ आता है उस सबको नमस्कार किया जाए। जो चैत के महीनों को मेरा नवमी प्रणाम, कि जिस चैत में राम जी प्रकट होने वाले हैं उस चैत को मेरा नवमी, जिस शुक्ल पक्ष में राम जी प्रकट होने वाले हैं उस शुक्ल पक्ष को मेरा प्रणाम, जिस मंगलवार को राम जी आने वाले हैं उस मंगलवार को मेरा प्रणाम, जिस अभिजीत मुहूर्त में राम जी पैदा होने वाले। नवमी का अर्थ एक अर्थ नहीं होता। नवमी माने नमस्कार, प्रणाम करता हूं इसको, उस महीने को प्रणाम, उस दिन को प्रणाम, उस मुहूर्त को प्रणाम, उस समय को प्रणाम, उस नगर को प्रणाम, उस माता पिता को प्रणाम जिसके राम जी पैदा हो। नवमी का अर्थ एक तो नवमी है, उसको मैं काट नहीं रहा हूं, लेकिन एक अर्थ नवमी का मानस के आधार पर यह भी है, नवमी शंकर मनंग मोचनम, हे शंकर जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नवमी माने प्रणाम भी होता है, तो गोस्वामी जी इसी माने प्रणाम कर रहे हैं कि चैत को प्रणाम, अयोध्या की धरती को प्रणाम, दशरथ जी को प्रणाम, कौशल्या मैया को प्रणाम, शुक्ल पक्ष को प्रणाम, मंगलवार को प्रणाम, दोपहर के 12 बजे को प्रणाम, अभिजीत मुहूर्त को प्रणाम, इसमें राम जी आने वाले हैं। और जो नवमी की दोपहर हुई, ठीक 12 बजा, 12 बजते ही एक बात और क्या कहूँ, कितना छोड़ूं, इतने सिद्धांत पढ़े माइंड में कि उसे चलते रहते हैं, आते रहते हैं ऊपर कुछ कैसे फिर आता ये भी कह दूँ, ये भी कह दूँ। एक प्रश्न आता है कि कन्हैया जी रात के ठीक 12 बजे और राम जी दोपहर के ठीक 12 बजे, क्यों? प्रश्न नहीं है। ठाकुर जी, कृष्ण जी रात के ठीक 12 बजे और राम जी दोपहर के ठीक 12 बजे। वाई 12:55 पे आते, 1 बजे आते, 2 बजे आते,
11 बज के 12 बजे ऊपर बजेगा एक, लेकिन 12 बजे ही क्यों है, तो वो रात के 12 बजे है। इसका उत्तर संतों ने खोजा है, ध्यान देकर सुनो। दोपहर का जब 12 बजता है